पिछले वीडियो में लास्ट बारी हमने बात की थी कि डेरिवेटिव्स कहाँ से बन रहे हैं, डिफरेंशिएशन कहाँ से आता है, किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और उसी से ही हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जो कि अगर याद हो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब जैसे कि हम देख सकते हैं डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए ये उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही अपने कुछ बेसिक रूल्स बनाए हुए हैं जो हमें क्विकली डिफ्रेंशिएशन करने में हेल्प करते हैं। वो क्या रूल्स है, वो सारे आते इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही है, बट क्या है कि मतलब वो फटाफट से कर देते हैं। और उसमें अगर हम इसको डाल के करेंगे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच डाल के करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस जाएगा। जैसे अगर हम इसमें एफ एक्स की जगह पर साइन एक्स डालेंगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा करके जाके हमें कॉस एक्स मिलेगा। तो वो हमने एक बार तो मेहनत करके निकाल लिया, अब हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ही आता है। तो बार बार मेहनत करने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना, इसलिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या हमारे पास रूल्स अवेलेबल हैं। रूल्स क्या क्या है, ये सारा हो रहा है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हमारे पास रूल्स है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, साइन टैन और सेक इनकी एक अपनी फैमिली है, और जितने भी सी से शुरू होने वाले हैं ना इनकी एक अपनी फैमिली है। तो बेसिकली जितने भी सी से शुरू होंगे ना उनका जो भी डेरिवेटिव होगा उसके सामने माइनस आएगा। कॉस एक्स के डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है ना। और एक तो इनमें कपल का बिहेवियर भी दिखता है। कपल का बिहेवियर कैसे, साइन का कॉस है डेरिवेटिव तो कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर है तो कॉट का भी टैन के जैसा ही होगा। टैन और कॉट का कपल है, साइन और कॉस का है, सेक और कॉसेक का है। तो बेसिकली अगर हम साइन टैन और सेक का याद कर लेंगे तो भी हमें बाकी तीनों का अपने आप ही याद हो जाता है। काफ़ी सिमिलर सा है, जैसे सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स है तो कॉसेक एक्स का क्या होगा, पहले तो कॉसेक एक्स खुद ही होगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि सी से शुरू हो रहा है, और साथ में टैन, ऊपर वाले में टैन था तो इसमें क्या होगा, टैन का जोड़ीदार कॉट होता है तो इसमें कॉट आ जाएगा। ठीक है, बस जोड़ीदारों का ही फ़र्क होता है। टैन का रिलेशन सेक से बनेगा, कॉट का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बनेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शुरू में लगेगा बट 2-3 बार प्रैक्टिस करने से अपने आप ही आ जाएगा। फिर x टू द पावर ऑफ n का डेरिवेटिव क्या है, x टू द पावर ऑफ n का डेरिवेटिव है n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ठीक है, x टू द पावर ऑफ माइनस n का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x टू द पावर ऑफ माइनस n। वो किसके बराबर होता है, हमें पता है जब पावर ऊपर नेगेटिव होती है तो हम उस पावर को नीचे ले जाते हैं, तो वही किया यहाँ पर। और इसका रूल क्या है, इसका रूल माइनस एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 है। ये सारे रूल्स बने यही हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल से ही है, बस ये थोड़ा एक सिंपलर फॉर्म है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये भी उसी से ही बना है। ई टू द पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर ऑफ एक्स ही होता है, सेम ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, नंबर लिखने की जगह हमने उसको ए नाम दे दिया है। कांस्टेंट का जो वो होता है डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। वही अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए, जैसे कि 2 की पावर में x आ जाए और उसका डेरिवेटिव पूछा जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, a टू दी पावर ऑफ x, यानी कि 2 टू दी पावर ऑफ x log a log 2। ठीक है ना। ये कुछ बेसिक से रूल्स है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेज साथ में रख लो फ़ोटो वगैरह, और 2-3 बार करेंगे तो अपने आप ही आ जाते हैं ये। और 2 और रूल्स बनते हैं हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या है कि अगर 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और हमें उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। और प्रोडक्ट
और कोशेंट रूल में बेसिकली ये है कि अगर दो फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर डिवाइड हो रहे हों तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अब दोनों को याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, क्योंकि जनरली इसमें कन्फ्यूजन रहती है, काफ़ी सिमिलर से होते हैं, तो याद करने का एक आसान सा तरीका जो मैंने बनाया हुआ है। हमें पता है डेरिवेटिव का साइन क्या होता है, ऊपर एक हल्का सा हम डैश डाल देते हैं जिसका डेरिवेटिव करना होता है। जैसे कि एक फंक्शन को अगर मैंने u लिया हुआ है, दूसरे को मैंने लिया हुआ है v, तो अगर मैं uv का मुझे डैश फाइंड करना है, uv का डैश मतलब uv का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है ना, इसको डैश बोलते हैं छोटे वाले मार्क को। तो हम क्या करेंगे, पहले u को तो एज इट इज़ लिख लिया, पहले उसका डेरिवेटिव करो जिसके सबसे पास है डैश, सबसे पास पहले किसके है, v के पास है, u फिर भी थोड़ा सा लेफ्ट में है, v के पास है ना, तो u ऐसे ही लिख दिया और v का डैश कर दिया, यानी कि v का डेरिवेटिव कर दिया। फिर क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है ना मल्टीप्लाई जैसे 2 + 2 + 2, 2 को 3 बार ऐड करो या 2 × 3 करो, तो उससे याद रख सकते हैं हम। प्रोडक्ट रूल में हम ऐड लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, पहले जो किया उसका उल्टा कर देंगे। बेसिकली पहले v का डेरिवेटिव किया था, अब v को कुछ नहीं करेंगे, उसको प्यार से बिठा देंगे और u का डेरिवेटिव कर देंगे। ये प्रोडक्ट रूल है। कोशेंट रूल में भी हम सिमिलर लॉजिक से याद रख सकते हैं। कैसे, u/v का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सबसे पहले जो हमारा डेरिवेटिव का साइन है वो किसके पास है, u के पास है, तो पहले u का डेरिवेटिव लिखेंगे, v साथ में ऐसे ही लिख देंगे, फिर इधर प्लस लिखते हैं, गलती से माइनस होता है क्योंकि डिवीजन जो होता है वो रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो इधर माइनस कर लेना, तो वो क्या होगा, v, फिर पहले u का डेरिवेटिव कर दिया था इंटू v, अब v का डेरिवेटिव करेंगे और u को ऐसे ही साइड में रहने देंगे नॉर्मल फॉर्म में, अपॉन जो नीचे डिनोमिनेटर है v जो है उसका स्क्वायर कर देंगे। ये बेसिक रूल्स है जो हमारे यूज़ होंगे। इसके अलावा चेन रूल है, चेन रूल एक एक्सेप्शन है, वो जो हमारा ये है फर्स्ट प्रिंसिपल उससे नहीं बनता, और उसकी जो डेरिवेशन है वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बुक में भी नहीं दी है, तो चेन रूल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।